बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना ये आया था की का खाना, और रात को जो है ना मैं मम्मी के घर से जब आई हूँ तो ये खाना आया हुआ था, और मैंने जो है ना बस फिर इसको पैक हुआ था तो ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि रात को हम लोग खाना खा कर ही आए थे। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त के यहाँ जो है ना बेटा हुआ है, तो उसकी जो ना अकीकी की खुशी का खाना था। तो इस तरह से रात की जो तंदूर की रोटी होती है ना, तल के सुबह में खाएं नाश्ते में, तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों आजकल जो है ना बस ऐसे ही जो है बस कुछ मूड हो रहा है कि जो चीज़ें मुझे वैसे अच्छी लगती थी ना वो वैसे नहीं अच्छी लग रही होती, और जो चीज़ें मैं नहीं खाती थी वो चीज़ जो है ना दिल कर रहा होता है खाने का। मतलब कि तंदूर की रोटी मैं इतनी शौक़ से खाती हूँ, लेकिन मेरा आज दिल नहीं कर रहा था। और मैंने इतना सब कुछ छोड़कर क्या खाया वो आप लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मैं क्या खा रही थी, और मुझे ख़ुद को भी हैरत हो रही थी कि मैं क्या खा रही हूँ इतना सब कुछ छोड़कर। मतलब ये चीज़ें जो है ना मुझे वैसे आम दिनों में दिल करता है खाने का, लेकिन बस सही कहते हैं कि तबीयत जो इंसान की होती है ना, तो इस कंडीशन में समझ नहीं आती कि बंदा करे तो क्या करे। और ये मेरा अपना ख़ुद का जो ना खाना रेडी हो रहा था, जो कि सिंपल ब्रेड थी, और साथ में जो ना मैंने अपने लिए अंडा फ्राई किया था। मतलब मैं अंडा इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, मैं आम दिनों में इतना बच रही होती हूँ अंडों से। और ये सालन जो था ना ये मेरी सास ने बना के भेजा था, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था इन सब में से ना, सिर्फ मैंने ब्रेड, अंडा और चाय जो थी ना ये खाई थी। मतलब कुछ अलग ही चल रहा था सीन मेरा। और यहाँ पर जो है ना ये लोग अपना ये जो अकीके का खाना आया हुआ था, बाकी जो मेरी सास ने सालन बना के भेजा हुआ था। अच्छा, मज़े की बात है कि आज मेरा ख़ुद का अपने हाथ का जो ना बना हुआ सालन दिल कर रहा था खाने का, जिससे मैंने जो है ना बस वो होता है ना कि बाज़ दफ़ा आपका किसी और के हाथ का खाने का दिल करता है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपका अपने ही हाथ का दिल करता है खाने का। तो खैर फिर मैंने अपनी जो ना ख़ुद कुकिंग करी थी। और अभी क्योंकि ना बस खाना वगैरह खाने के बाद जो है ना तबीयत सेट नहीं थी, और आज अचानक जो है ना तबीयत में काफ़ी ज़्यादा जो है ना बस बेहतर नहीं लग रही थी मुझे। हस्बैंड भी जो है ना अपनी जो है ना जॉब को थोड़ा सा छोड़कर अपने यहाँ पे घर पे ही आ गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं थी। बस मैंने जो है ना इन लोगों को ये खाना बस करके दिया था, इन लोगों ने खाया, और उसके बाद फिर हस्बैंड ने जो है ना मुझे किचन में नहीं आने दिया। तो यहाँ पे जो है ना ये बात कहने लगा कि नहीं मम्मा तो काम नहीं करेंगी, लेकिन इसने अपने बाबा को भी नहीं करने दिया कि ना मैं खुद जो है ना कर दूँगा। और माशाल्लाह बच्चों की इस तरह से एक्टिविटीज़ देख के ना दिल से बहुत खुशी होती है कि बच्चे माशाल्लाह से पढ़ भी रहे होते हैं। और फिर जब कोई ऐसी चीज़ होती है ना, तो यही औलाद की एक नेमत होती है कि जो इंसान जो है ना, मैं कहती हूँ जितना शुक्र अदा करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक ने हमें जो है इतनी अच्छी इतनी प्यारी औलाद से नवाजा है कि जब हम होता है ना कि इंसान के ऊपर जब कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई खुशी होती है, तो जिस तरह आपकी औलाद खुश हो रही होती है ना आपकी खुशियों में, और जिस तरह आपके ऊपर कोई अगर मुश्किल वक्त आता है, मतलब अगर आपकी तबीयत ख़राब है कुछ ऐसा है, तो औलाद के जो एक चेहरे पर एक नज़र आती है ना टेंशन, और एक जो एक होती है फ़िक्र उनके चेहरे पे, वो मुझे लगता है आई थिंक किसी भी रिश्ते में नहीं होती। तो माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों का यही होता है, अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे, नज़र बद से बचा के रखे। तो अभी जो है ना ये बात कह रहा नहीं मैं ख़ुद करूँगा, और इसने इतने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, जबकि मैं इतने छोटे बच्चों से मुझे नहीं होता कि यार नहीं ऐसे काम ना करो। हाँ, मैं दूसरी चीज़ें करवा लेती हूँ, मतलब डस्टिंग वगैरह हो गई या फिर उठाई देरी वगैरह हो गई, लेकिन आज इसने किचन के बर्तन वगैरह क्लीन कर रहा था, तो देख के खुशी भी हो रही थी, और ये हो रहा था कि यार वाकई सही कहते हैं कि नेक औलाद होना भी जो है ना किसी नेमत से कम नहीं होती। तो यही चीज़ है, और आपकी अपनी भी जो है ना चीज़ें औलाद में आ रही होती हैं। मतलब मेरे हस्बैंड भी मेरी सास के साथ ऐसे काम करवाया करते थे, क्योंकि मेरी नंद वगैरह नहीं थी कोई भी, तो जब मेरी सास बीमार हुआ करती थी ना, मैं अपनी शादी से पहले का बता रही हूँ, तो मेरे क्योंकि ये 4 भाई हैं मेरे ससुराल में ना, इनकी कोई बहन वगैरह नहीं है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते थे अपनी अम्मी के साथ मिलके ना, और इसी तरीके से काम करवाते थे। फिर जब मेरी शादी हुई और जहांगीर होने वाला था, तो मेरे हस्बैंड ने इतनी कोई हेल्प करवाई है मेरी ना उन दिनों में। मतलब कहते हैं ना कि शादी के स्टार्ट के जो इस तरह के दिन होते हैं ना, वो औरत मरते दम तक मतलब कब्र तक याद रखती है, और जो शोहर ख्याल नहीं रखते बीवियों का, जो नहीं देखभाल करते, तो वो चीज़ भी जो है मरते दम तक औरत के दिल में रह जाती है। तो अभी भी अगर ये होता है कि हस्बैंड की कोई बात अगर मुझे बुरी भी लगती है ना, तो मुझे वही वक्त याद आता है कि नहीं यार, यानी कि वो जो चीज़ें होती है ना, जो पॉजिटिविटी होती है आपके हस्बैंड की, और आपके जो एक अच्छे जो वक्त जो गुजरा हुआ होता है शादी के शुरू का, तो वो जब आप याद करते हैं ना, तो फिर आपको होता है कि नहीं माशाल्लाह बहुत। और अभी भी ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो जहाँ जहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है वो करते ज़रूर हैं, और यही होना चाहिए एक मर्द में, और सुन्नत रसूल भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर के काम भी किया करते थे। आपने भी यही बोला है कि औरत का एहसास जो है, क्योंकि बाज़ मर्दों में ये होता है ना कि घर होकर किसी काम को हाथ नहीं लगाना, और अपनी इसमें एक जो ना बहुत कोई प्राउड फील करते हैं, जबकि वो प्राउड के काबिल नहीं होती चीज़ें, और फिर बस औरतें जो है ना बस गुजारा करती हैं, जीती नहीं है ज़िंदगी ऐसे मर्दों के साथ ना, बस फिर वो एक वक्त गुजारती हैं।
तो एहसास से ही जो है ना रिश्ते खूबसूरत होते हैं और मोहब्बतें जो है ना बढ़ती हैं। तो खैर अभी बस शाम का वक्त हो गया था और मैं आ गई थी किचन में। बस ये खाना किस तरह मैंने बनाया, किस तरीके से मैंने जो है ना बस रात का खाना तैयार किया, क्योंकि बाहर का बिल्कुल मूड नहीं था खाना कुछ भी खाने का। दिल यही कर रहा था कि अपनी हाथ का बना हुआ घर का खाऊं, और बस ऐसे ही है। और अभी जो है ना बस मुझे खाना बनाकर जो है ना डॉक्टर के जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी सुबह से। एक तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर उसके ऊपर आपके काम होते हैं और आप कितना भी जैसे आप सोचो ना कि आराम कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक हाउसवाइफ होती है, ख़ासतौर पर अगर आपके पहले से बच्चे हैं तो आपको आराम नहीं मिलता। मतलब आप किसी के काम ना भी करो तो आपको अपने बच्चों के काम तो करने ही होते हैं, और काम जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये कि अपनी सेहत का ख्याल उसके साथ साथ आप रखें, और जो है ना बस सब चीज़ों को बैलेंस करके चलें। खैर यहाँ पर जो है ना मैं भी देखिए आलू गोश्त बना रही हूँ, जिसके लिए जो है ना मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया था चिल्टन प्योर का। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। 10 गुड़िया कोड अगर आप मेरा लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है ना प्याज के अंदर जो है ना मैंने ज़ीरा डाला था और उसको मैंने पीस लिया था ग्राइंडर मशीन में। ठीक है जी, उसका पेस्ट बना के मैंने एक तरफ रखा। यहाँ पे मैंने एक आधी प्याज जो है ना उसका मैंने इस तरीके से एक भगार टाइप बना लिया है, मतलब इसको ब्राउन कर लेना है ऑयल के अंदर। और जैसे ही ब्राउन हुई इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था मटन। अच्छा, इसी तरीके से आप इसको चिकन में और बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मटन में बना रही हूँ। तो मटन को जो है ना मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ ऑयल के अंदर, ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए। बस यहाँ पर जो है ना जब गोश्त भुन गया था उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और अब शामिल कर दिया मैंने इसमें ये पिसी हुई प्याज और ज़ीरा जो था वो। अच्छा, मैंने जहाँ पे जितना मटन लिया ना मैंने उसके हिसाब से 3 बड़ी प्याज ली थी, जिसको मैंने पेस्ट बनाया, और आधी प्याज जो है ना मैंने इस तरह से ब्राउन कर ली थी। इस तरीके से देखिए आलू गोश्त बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी जो है ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। साथ में मैंने जो है ना पिसी हुई लाल मिर्चें साथ में ही डाला था, इसमें पिसा हुआ धनिया और डाली थी इसमें मैंने हल्दी और नमक। अच्छा, हल्दी जो है ना मैं हमेशा ये जो शोरबे वाले सालन होते हैं ना इसमें थोड़ा सा कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फिर वो पीला पीला सालन जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर ज़्यादा मुझे अच्छा अगर कलर देना होता है ना तो फिर बाज़ दफ़ा मैं देगी लाल मिर्च का भी यूज़ कर लेती हूँ अच्छा कलर देने के लिए, लेकिन आज मैं यूज़ नहीं कर रही थी, क्योंकि ये मिर्चें जो है ना मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स की दुकान होती है ना वहाँ से ख़रीदी थी। बहुत अच्छी निकली हैं मिर्चें, थोड़ी सी डलती हैं और बहुत अच्छा कलर भी आता है और तीखी भी बहुत है। तो पहले तो मैं डर रही थी, मैं कहा पता नहीं, वरना मैं शान की यूज़ करती हूँ जो पैकिंग में आती है, लेकिन इस बार जो ना मैंने खुली हुई यूज़ करी, लेकिन बहुत अच्छी मुझे लगी, क्योंकि दस्त वालों की भी ख़त्म हो गई है मेरे पास, तो फिर मैंने यही वाली यूज़ करी थी। अच्छा, साथ में ही जो है ना इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, और जो है ना सारा जो गरम मसाला होता है ना, खड़ा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी के टुकड़े थे, लौंगी थी, काली मिर्चें थी और बड़ी इलायची थी, ये सब चीज़ें मैंने डाल के एक साथ ही जो है ना बस सब चीज़ों को डालने के बाद पानी डाल देंगे और फिर इसको ढककर रख देंगे जब तक हमारा गोश्त गल जाता है। अगर प्रेशर कुकर में बन रहा है तो फिर तो वेल एंड गुड है। मुश्किल से मैं कहती हूँ कि प्रेशर कुकर जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि 10 से 15 मिनट में गोश्त गल के रेडी हो जाता है, या हो सकता है इससे पहले भी हो जाता हो, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती हूँ तो मुझे इतना मालूम नहीं है। अब यहाँ पे गोश्त गल चुका था और जो है ना मैं इसको जो मसाला है इसे भून रही हूँ। साइडों में आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा जो ना रोगन आ गया। अब यहाँ पे जो ना मैंने थोड़ी सी इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि शोरबे वाले सालन में जो ना हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती हैं। तो जैसे ही रोगन आना स्टार्ट हो गया समझ लें कि आपका मसाला जो है वो भुन चुका है, और अब इसमें मैंने शामिल कर दिए आलू। अच्छा, इसी जो है ना नोट पर आप कोई भी सब्ज़ी जो होती है वो डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे आलू डालने थे तो मैंने यहाँ पे आलू डाल दिए थे। साथ में ही जो है ना मैं रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, मैं करूँगी चावल बॉयल, क्योंकि आलू गोश्त के साथ जो है ना आजकल गर्मियों के सीज़न में हम लोगों को चावल बहुत अच्छे लगते हैं आलू गोश्त के साथ। अच्छा, चावल जो है ना वो भिंडी गोश्त हो गए या अरवी गोश्त वगैरह हो गया तो उसके साथ नहीं अच्छे लगते, लेकिन वाहिद एक आलू गोश्त होते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन सा जो है ना मील तैयार होता है ये। तो चावल बॉयल करूँगी। चावल सिंपल में बॉयल करती हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप चावल कैसे बॉयल करती हैं। सिंपल पानी में जो है ना बस मैं एक आध दालचीनी का टुकड़ा डाल देती हूँ, एक आध जो होती है काली मिर्ची डाल दी, और बस आपने इसको बॉयल कर लिया और फिर छान लेते हैं। अच्छा, अब आखिर में जो ना मैंने डाल दिया था इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। ये भी होममेड है, मैंने घर का बना के रखा हुआ है। आजकल जो मैं घर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ गरम मसाला, क्योंकि ये भी मेरे पास ख़त्म हो चुका है दस्त का, तो मैं घर में ही मैंने बना के रख लिया है और ये काफ़ी टाइम से जो ना चल रहा है। और पिसा हुआ गरम मसाला जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है देगी आलू गोश्त में डालने के लिए। से लास्ट में जो है ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी निकल के आती है। और हरा धनिया जो है मैंने वो डाल दिया था। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा इसको गाढ़ा रखें, अगर चावलों के साथ खा रहे हैं तो फिर इसको थोड़ा सा पतला पतला रख लें। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने डिश आउट करना था इसको,
तो बस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरीके से इसका गल गया था। तो गर्मियों में ना इस तरह शोरबे वाले सालन ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और बस जैसी मेरी आजकल तबीयत चल रही है और जिस तरह का मूड चल रहा है ना, तो कभी कभार जो है बस समझ ही नहीं आ रहा कि कभी जो है ना बस डबल रोटी खाने को दिल कर रहा होता है, कभी सिर्फ चावल खाने को दिल करता है। तो कुछ ऐसा बस चल रहा है। लेकिन बस ये शुक्र है अल्लाह का कि जो है बस हिम्मत करके काम कर लेते हैं। अच्छा, बस खाना जो है ना मैंने ख़ुद ने तो नहीं खाया था, बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया और उसके बाद मैं आ गई थी अपना जो है ना ब्लड टेस्ट करवाने। अच्छा, इससे पहले मैं डॉक्टर के यहाँ से विज़िट करके आ गई थी, तो उन्होंने कुछ टेस्ट थे जो कि लिख के दिए थे मुझे। तो यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ से बस मेरे कुछ टेस्ट हुए, काफ़ी सारा ब्लड जो है ना वो आज लिया था, क्योंकि काफ़ी सारे जो थे ना वो टेस्ट होने थे, तो उसके हिसाब से फिर जो है ना ब्लड भी देना पड़ा। लेकिन इतनी कोई तकलीफ़ होती है ना, फिर बाद में बाकायदा नील सा पड़ जाता है हाथ में। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल जो है ना पहले से ज़्यादा और कमज़ोर हो गया है। मतलब पहले मैं इतना नहीं डरती थी इंजेक्शन वगैरह से या फिर किसी भी इस तरह की चीज़ से, लेकिन अब मुझे ना तकलीफ़ बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और दिल मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जो है ना मेरा डरने लगा है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या वजह है मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि माशाल्लाह से ये कि 2 बच्चे मेरे पहले से भी हैं और इस बार क्यों इतना ज़्यादा डर मेरे दिल में बैठा हुआ है, मेरी कुछ समझ नहीं आता कि हर चीज़ में डर मुझे लग रहा होता है, तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही होती है। जबकि मैं ऐसी थी कि अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम तो इतनी बहादुर थी, इतनी ज़्यादा ये तुम्हारी लग जाती थी चोट वगैरह भी, तुम इतना नहीं तुम डरती थी, रोती थी। लेकिन अब मैं ज़रा ऐसी चीज़ों में मुझे रोना आने लग जाता है और बस पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो खैर यहाँ पर से जो है ना मैंने लिया था चिकन कॉर्न सूप। और आप लोग बोलेंगे कि इतनी गर्मी में सूप लिया है, तो जी क्योंकि ना आज पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नज़र लग गई है मुझे भी और जहांगीर को भी, क्योंकि जहांगीर का माशाल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था, इतना इसके जो है ना माशाल्लाह से हमारे घर में भी सब इतने खुश थे, आप लोग भी माशाल्लाह इतने खुश हो रहे थे। लेकिन बस वो होता है ना, ये नज़र कभी भी किसी की भी लग जाती है, सगे माँ बाप की भी लग जाती है। तो इसके भी गले में इतना दर्द था कि इससे भी खाना जो है ना कुछ नहीं खाया जा रहा था और बहुत थोड़ा सा इसने खाना खाया था। तो मुझसे कहने लगे मम्मा के मेरे लिए जो है ना आप सूप अगर हो सके तो लेती भी आइएगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी घर में बनाने की, वरना मैं घर में ज़रूर बना देती। तो बस हम लोगों ने इसके लिए सूप लिया। इसने जो है ना रात के खाने में सूप ही पिया और ये पीकर जो है ना सो गया था और अभी पढ़ाई कर रहा था स्टिल, क्योंकि इसका न्यू स्कूल में जो है ना एडमिशन होना है, तो मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट देने जाएगा। आप लोग भी ज़रूर इसको दुआ में याद रखिएगा कि इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा हो जाए। बहुत से प्यारे, बहुत से अच्छे लोग हैं जो कि माशाल्लाह कहते हैं किसी की भी खुशियों को देख के, किसी की भी कोई चीज़ देख के ना, लेकिन बहुत से लोग हाय हाय और जो है ना नज़रों में मतलब ले लेते हैं एकदम से। और बहुत से ऐसे लोग हैं, कहने वाली बात नहीं, आप लोग भी समझदार हैं, समझते हैं हर चीज़ को। तो ये चीज़ बड़ी जो है ना खौफनाक होती है और हमेशा दूसरों की खुशियों में भी खुश रहना चाहिए। अगर कोई औरत इस कंडीशन में भी अगर काम कर रही है, बच्चे अपने संभाल रही है, अच्छे से लेके चल रही है हर चीज़ को, तो मैं कहती हूँ कि नज़रों में लेने के बजाय ना आप अगर दुआ नहीं दे सकते तो कम से कम किसी को बद्दुआ तो ना दें और ना किसी को नज़रों में लें। तो अल्लाह पाक बस सबको खुश रखिए और जो दूसरों की खुशियों में खुश रहते हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुशियाँ नसीब करे। और जो दूसरों को देख के कुड़ते हैं या फिर नज़र लगाते हैं या फिर पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज बोलते हैं, मैं कोई बात यहाँ पे कहना नहीं चाहती, सब समझदार हैं, समझते हैं। तो अल्लाह पाक मैं कहती हूँ कि बस फिर वो तरसते ही रहते हैं खुशियों के लिए ना, ऐसा होता है। ये एक मुकाफ़ात होता है दुनिया का कि अगर आप किसी खुशियों में खुश रहेंगे तो अल्लाह पाक आपको भी खुशियाँ देगा। अगर आप दूसरी खुशियों में खुश नहीं होते और बेमकसद आप जो है क्रिटिसाइज़ करेंगे किसी की भी खुशियों में या किसी की भी सेहत को लेके, तो फिर वो चीज़ आपके आगे आती ज़रूर है। तो बस अल्लाह पाक सब पर अपना करम करे, रहम करे और बस मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियाँ करे और सबके लिए आसानियों की जो है वो मामलात करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बस यही था। और अभी मेरी कोशिश यही है कि मैं फ़िलहाल अभी अम्मी के घर पे अभी स्टे करने ना जाऊं, क्योंकि आगे मुझे पता है कि मुझे अम्मी के ही जाना है। तो फ़िलहाल जितना वक्त मैं अपने घर को दे सकती हूं और जितना मैं दे पा रही हूं, तो कोशिश अभी यही है कि जितने टाइम हो सके अपने घर में ही गुजारूँ, क्योंकि अभी आगे ईद भी आ रही है। मेरी बात के जो है फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं 23 मई से। तो ये वाली चीज़ें हैं ना, काफ़ी यार ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत काम होते हैं कि जिन चीज़ों को हम लेके चल रहे होते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में रखिएगा, अच्छी कमेंट्स करना ना भूलिएगा और बस हमेशा मेरा प्यार, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।